ओके चल रहे हैं। तो अपन ने यहाँ तक तो पढ़ लिया था, है ना, द स्कीमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। नाउ टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन। ये तो पढ़ लिया था ना अपन ने। हमारा नेक्स्ट टॉपिक था व्हाट इज अ जीन। आगे दो पेज जा रहे हैं क्या? ओके ये वाला लास्ट वाला टॉपिक पढ़ते हैं ना। तो दिस इज सेइंग दैट इज द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जीन, and in this what we can see is जीन की डेफिनेशन है ये। देखिए क्या लिखा है, जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन इज डिफाइंड एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज जो भी करेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जाते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ जीन। ठीक है। नाउ इफ यू रिमेंबर व्हाट मेंडल सेड जो जीन है, जो जिसको आज हम जीन मान रहे हैं, वो क्या है एक्चुअली? जीन इज इक्वल टू फैक्टर। ठीक है। द टर्म जीन वाज given by Jensen in 1907। ठीक है। तो उसने क्या मतलब फैक्टर को जीन से रिप्लेस कर दिया। उसने कहा कि यार ये फैक्टर क्या होता है। सो ही गेव अ टर्म, बेटर टर्म, दैट इज कॉल्ड जीन। नाउ जीन का एक टर्म दे देने से कुछ नहीं होता है। नाउ वी वांट टू नो व्हाट इज जीन। तो अकॉर्डिंग टू मेंडल फैक्टर क्या था? फैक्टर इज इक्वल टू जीन है। तो मैं कह सकता हूँ अगर जो फैक्टर उसने बोला था वही जीन है। तो अकॉर्डिंग टू मेंडल factor, that is gene, controls a particular character। तो उन भाई साहब ने क्या कहा, मेंडल ने क्या कहा, दैट इज एवरी करेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय वन पेयर फैक्टर, इफ यू रिमेंबर। ठीक है, दिस इज व्हाट ही सेड, है ना। नाउ अगर हम यहाँ पढ़ते हैं आगे क्या लिखा है, दो देर इज नो एम्बिग्यूटी दैट द जीन्स आर लोकेटेड ऑन डीएनए, it is difficult literally to it is difficult literally to define gene, है ना। ये तो हमको मालूम पड़ गया कि भाई जीन जो है वो क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड है, लेकिन हम उसको डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन करना जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, बिग चैलेंज इट इज। व्हाई इट इज अ चैलेंज? देखिए, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जीन ने अपनी अपनी डेफिनेशन चेंज किया, अपना रंग रूप चेंज किया। ठीक है, हमारी जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती गई, एज वी स्टार्टेड लर्निंग मोर एंड मोर अबाउट द जीन, वी केम टू नो सो मेनी डिफरेंट थिंग्स, है ना। सबसे पहला जो आइडिया था मेंडल का, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मेंडल ने क्या कहा, दैट इज जीन इज इक्वल टू वन, या मैं कह सकता हूँ वन जीन इज इक्वल टू वन करेक्टर। लेटर ऑन इट वाज रिप्लेस, हमने अब बाद में इसको नाम ऐसे जाना, वन जीन इज इक्वल टू वन एंजाइम। जब हमको ये मालूम पड़ा है कि जीन जो है वो एंजाइम के थ्रू काम करते हैं, है ना। जब सेंट्रल डॉग्मा हमको मालूम पड़ा है कि डीएनए होता है, डीएनए इज देयर, देता हूँ थोड़ा, कि DNA will make RNA and RNA will make protein and the protein can be an enzyme। तो जब ये सेंटर डॉग्मा अपन को मालूम पड़ा तो हम ये कह सकते हैं कि वन जीन इज एक्चुअली मेकिंग वन एंजाइम। ठीक है। लेटर ऑन वी केम टू नो दैट एक एंजाइम खुद काफी सारी पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हो सकता है। ठीक है। वन एंजाइम, एक एक्सपेरिमेंट है, वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट ऑन फंगा इन न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा का नाम आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, न्यूरोस्पोरा क्रासा।
न्यूरोस्पोरा क्रासा के अंदर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने के लिए, एक पर्टिकुलर टाइप प्रोटीन बनाने के लिए 3 पॉलीपेप्टाइड चेन की जरूरत पड़ती है। तो अगर मैं कहता हूँ पॉलीपेप्टाइड ए, इट इज कंट्रोल्ड बाय वन एंजाइम, say for example small a, which make polypeptide B, which is controlled by and another enzyme that is small b, that is making C, and then all these 3 products are making one protein. अगर वो तीनों चीजें मिलकर के एक प्रोटीन बनाते हो, ठीक है, तो आई कैन से 3 जीन्स यहाँ पे काम आए, स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, टू गेट दिस प्रोटीन। सपोज इफ दिस जीन इज इनएक्टिव तो ये प्रोसेस जो है बिल्कुल ही नहीं चलेगा। सपोज ये वाला जीन तो है उसके पास में, ये वाला जीन तो है उसके पास में, लेकिन स्मॉल बी वाला जीन नहीं है, ये जीन है इसके पास में, ये जीन नहीं है, तो ये प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक तो चलेगा, स्मॉल कैपिटल बी तो बन गया, ये वाला पॉलीपेप्टाइड तो बन गया, लेकिन आगे वाला पॉलीपेप्टाइड नहीं बनेगा, ठीक है। अगर ये जीन भी फंक्शनल है, ये वाला नहीं है, तो बी से जो है मतलब सी तक तो बन जाएगा, लेकिन सी से प्रोटीन नहीं बनेगा। तो कौन सा वाला जीन खराब है, वो प्रोसेस वहीं पे जाकर के रुक जाएगा। अगर हम वो वाला प्रोडक्ट बाहर से डाल देते हैं, से फॉर एग्जांपल अगर ए खराब हो गया, उसका एंजाइम मतलब एंजाइम ए इज स्पॉइल्ड, तो इन दैट केस क्या है, ए से बी नहीं कन्वर्ट हो रहा है, तो इफ यू ऐड बी फ्रॉम आउटसाइड द प्रोसेस विल कंटिन्यू। अगर स्मॉल बी वाला एंजाइम खराब हो गया तो उस केस के अंदर क्या, आप अगर स्मॉल सी बाहर से डाल देते हैं तो प्रोसेस विल कंटिन्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज समथिंग सिमिलर टू दैट ऑफ द क्या कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग एक्सपेरिमेंट। अपन ने पढ़ा है ब्लड क्लॉटिंग जो है वो कैस्केड प्रोसेस है, उसमें कई सारे एंजाइम्स काम में आते हैं, जहां कौन सा वाला एंजाइम खराब हुआ वो वाला प्रोसेस उससे आगे का रुक जाएगा, ठीक है। डू यू रिमेम्बर दैट? हमने कहा था ब्लड क्लॉटिंग जो है वो कई सारे एंजाइम्स को इन्वॉल्व करता है। तो कई बार मतलब जिसको क्या कहते हैं हीमोफीलिया हो रहा है, उसका ब्लड क्लॉटिंग रुका हुआ है, वो ब्लड क्लॉटिंग कहाँ पे रुका हुआ है, वो मान लीजिए उसका ब्लड क्लॉटिंग का सर्टेन फैक्टर जो है, सर्टेन प्रोसेस जो होता है कैस्केड प्रोसेस में, वो कुछ प्रोसेस तो चल रहे हैं बिकॉज उनके तो एंजाइम फंक्शनल है, लेकिन अदर एंजाइम्स आर नॉट फंक्शनल। इन दैट केस द प्रोसेस विल स्टॉप एट दैट पर्टिकुलर प्लेस जहां तक के एंजाइम्स के काम में आ रहे हैं, और जो काम नहीं कर रहा वहां पर आकर के प्रोसेस रुक जाएगा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा। तो इसका मतलब क्या है, इससे हमको एक बात मालूम पड़ रही है कि दैट वन जीन इज एक्चुअली मेकिंग वन एंजाइम, लेकिन लेटर ऑन वी केम टू नो वन एंजाइम इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड। तो हमने इस डेफिनेशन को थोड़ा और सुधार दिया, अब हम कह रहे हैं वन जीन इज इक्वल टू वन पॉलीपेप्टाइड चेन, कि एक जीन से केवल एक पॉलीपेप्टाइड बनता है। वन जीन इज एबल टू केपेबल टू मेक वन पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। जब हम ये मान करके चल रहे थे कि एक जीन से एक पॉलीपेप्टाइड बनता है, तो ये डेफिनेशन हमारी बिल्कुल डिफरेंट हो गई फ्रॉम द डेफिनेशन व्हाट मेंडल गेव। मेंडल कह रहा है कि एक जीन से एक करेक्टर कंट्रोल होता है ना। लेटर ऑन हमको मालूम पड़ा कि एक जीन से एक कंट्रोल कभी कंट्रोल नहीं, ज्यादातर केस में नहीं हो सकता, बिकॉज वन करेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए कई सारे एंजाइम्स की जरूरत पड़ सकती है, और एक जीन को हो सकता है केवल एक एंजाइम ही बना रहे हो। और बाद में हमको मालूम पड़ा कि एक एंजाइम में भी कई सारे पॉलीपेप्टाइड हो सकते हैं, सो द डेफिनेशन इज फर्दर चेंज। नाउ वी आर स्टडीइंग दैट वन जीन इज एक्चुअली मेकिंग वन पॉलीपेप्टाइड। इतना अगर आपको समझ आ गया तो मैं आगे पढ़ाता हूँ। क्या लिखा है देखे, द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए एंड आरआरएनए मॉलिक्यूल्स आर आल्सो डिफाइंड एज अ जीन। टीआरएनए और आरएनए बन रहे हैं, आरआरएनए बन रहे हैं, उसको भी तो आप जीन ही कहेंगे, ठीक है। तो अगर आप उनको जीन, आप कितने टाइप के आरएनए होते हैं, एनी आइडिया चिल्ड्रन? 2 or 3? How many types of RNA are there? There are 3 types of RNA, है ना। एक है mRNA, एक है tRNA और एक है rRNA। Now mRNA तो अपन को समझ आया, because the information for coding a polypeptide chain is actually found in the mRNA। तो हमारे हिसाब से जीन तो केवल यही था, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड बना रहा है, a gene which is responsible for making polypeptide, its information is found on the located on the mRNA। तो हमारे हिसाब से तो जीन यही था,
वी वर थिंकिंग जीन क्या है, वो पॉलीपेप्टाइड, वो सेगमेंट है जिसके अंदर की इंफॉर्मेशन है एक पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए। ये हमारे हिसाब से जीन नहीं था, ये हमारे हिसाब से जीन नहीं था। लेकिन जब अपन ये कह रहे हैं कि डीएनए से आरएनए बनता है, तो इररिस्पेक्टिव टू द टाइप ऑफ आरएनए, कोई सा भी आरएनए बनते हो, हमारे को मानना पड़ेगा कि ये एक जीन है। ठीक है, DNA is that particular segment which is able to make a RNA that will term as gene, whether it is tRNA, or whether it is mRNA, और वेदर इट इज rRNA। कोई सा भी टाइप का आरएनए बना रहा हो, वो जो आरएनए बना रहा हो उसको आप एक जीन कहेंगे। ठीक है, तो द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए एंड rRNA आर आल्सो डिफाइंड। एमआरएनए तो है ही है, लेकिन इन अलोंग विद द एमआरएनए जो टीआरएनए और rRNA बना रहे हैं उनको भी आपको जीन ही बोलना पड़ेगा। ये आपकी डेफिनेशन के अंदर नया चेंज आ गया। तो देखिए चेंज कैसे होता है, जीन के डेफिनेशन के अंदर कितने सारे चेंजेस हमने नोट करें। पहले हम मान रहे थे कि एक जीन जो है केवल एक एंजाइम, एक जीन जो है पूरे एक फंक्शन को कंट्रोल करता है। लेटर वी केम टू नो दैट वन फंक्शन। अगर आपको रेस्पिरेशन का प्रोसेस याद है, क्लास 10th के 11th में पढ़ा था हमने, तो हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन इज मतलब इट इज कंप्लीटिंग 4 स्टेप। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस था, उसके बाद डीकार्बोक्सिलेशन था, उसके बाद क्रेब्स साइकिल था, उसके बाद ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन था। नाउ the process of glycolysis itself was completing in 8 to 9 steps, और हर स्टेप के लिए एक एंजाइम चाहिए था। ठीक है, हमने तो रिएक्शन बड़ी आसान से लिख दी कि रेस्पिरेशन क्या है। एक रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस in which actually one molecule of glucose C6H12O6 and 6 molecule of oxygen are converting into 6 molecule of carbon dioxide plus 6 molecule of water plus ATPs, 36 ATP or whatever number of ATPs are there। तो ये रिएक्शन हमारे लिए तो एक ही स्टेप में हो गई। हम तो ये सोच रहे हैं कि रिएक्शन ऐसा ही होगा, लेकिन क्लास 11th में हमने पढ़ा कि रिएक्शन तो बहुत सारे स्टेप में हो रहा है। वो तो ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, और उसके बाद डीकार्बोक्सिलेशन, और उसके बाद क्रेब्स साइकिल, और उसके बाद फॉस्फोराइलेशन। तो वो तो हमारे लिए मतलब 4 स्टेप में तो ये हुआ। और फिर अपन ने पढ़ा ग्लाइकोलाइसिस इटसेल्फ कंप्लीट इन सो मेनी स्टेप्स एंड द क्रेब्स साइकिल इटसेल्फ इज कंप्लीट इन सो मेनी स्टेप्स। तो स्टेप ही स्टेप है उसके अंदर। तो इसका मतलब क्या है कि जो हम पढ़ रहे थे अब तक वो गलत था, है ना। सो वन कैरेक्टर कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय वन एंजाइम, बट वन कैरेक्टर रिक्वायर्स सो मेनी एंजाइम्स। एंड देन लेटर ऑन वी केम टू नो दैट एक एंजाइम खुद भी जो है कई सारे प्रोटीन्स का बना, मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है। वो पूरा का पूरा प्रोटीन जो है वो इतना कॉम्प्लेक्स हो सकता है कि उसमें 2 3 4 5 6 पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकते हैं। तो ईच पॉलीपेप्टाइड इज एक्चुअली मेड बाय वन जीन। और अब हम पढ़ रहे हैं कि वन जीन जो है वो कोई सा भी टाइप का आरएनए बना सकता है। ठीक है, वो एमआरएनए बना सकता है, एमआरएनए तो बनाना ही था। इसके अलावा वो टीआरएनए भी बना सकता हो, उसको भी हम एक जीन कहेंगे। उसके अलावा वो आरआरएनए बना रहा है, उसको भी हम एक जीन कहेंगे। तो नाउ द डेफिनेशन फर्दर चेंज। अब देखते हैं आगे डेफिनेशन, अगली लाइन क्या कह रही है। हाउएवर बाय डिफाइनिंग अ सिस्टोन। नाउ सिस्टोन क्या है, सिस्टोन क्या है? सिस्टोन इज एक्चुअली दिस, दैट इज वन पॉलीपेप्टाइड चेन। आरएनए की वो यूनिट जो एक पॉलीपेप्टाइड चेन को डिफाइन करती है उसको सिस्टोन कहते हैं। तो हाउएवर बाय डिफाइनिंग अ सिस्टोन, अ सेगमेंट ऑफ द डीएनए कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड, द स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कुड बी सेड एज अ मोनोसिस्टोनिक। जहाँ पे केवल एक ही सिस्टोन है उसके अंदर, है ना, एक ही पॉलीपेप्टाइड जब बन रहा, या पॉलीसिस्टोनिक। नाउ मोस्टली बैक्टीरिया में जो है वो पॉलीसिस्टोनिक हो सकता है। पॉलीसिस्टोनिक कैसे होते हैं देखने के लिए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं अगले पेजेस में। ये लैक्टोपेरॉन है, ठीक है। ऊपर का लाइंस वगैरह को छोड़ दीजिए, आप इग्नोर कीजिए। यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको बताता हूँ, मेरे पेन के ऊपर चलिए आप, है ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे आई यूज सम डिफरेंट कलर, so you can make out, say for example I use your yellow color। येलो तो पहले ही है, वहां ग्रीन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए
एक जीन ये है वाई जेड, एक जीन ये है वाई और एक जीन ये है ए। जेड इज कोडिंग फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y is coding for permease and A is coding for ट्रांसएसिटाइलेज। 3 मैसेंजर आरएनए बन रहे हैं, मतलब मैसेंजर आरएनए एक ही है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है केवल एक ही मैसेंजर आरएनए यहाँ से आता है, बट वन सिंगल मैसेंजर आरएनए इज मेकिंग 3 एंजाइम्स और रादर 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ये एंजाइम्स ऐसे हैं जो एक एक पॉलीपेप्टाइड से बन रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक ही एमआरएनए एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड को भी कंट्रोल कर सकता है, एक ही एंजाइम एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड को भी कंट्रोल कर सकता है। तो हमारी डेफिनेशन का होगा क्या, हम किस हिसाब से बताएंगे? आप ये कह रहे हैं कि भैया एक एंजाइम जो है एक फंक्शन को कंट्रोल करता है, फिर आप कह रहे हैं कि नहीं फंक्शन को नहीं करते, एक एंजाइम को करता है, फिर आपने कहा कि नहीं नहीं एंजाइम को नहीं करता है, वो तो पॉलीपेप्टाइड बनाता है, एक एंजाइम से एक पॉलीपेप्टाइड बनेगा। फिर अब आप कह रहे हैं पॉलीसिस्टोनिक है तो वो एक ही एंजाइम एक ही मैसेंजर आरएनए जो है वो कई सारे पॉलीपेप्टाइड भी बना सकता है। तो देयर इज नो कंसिस्टेंसी, we are keep on changing our definition, है ना। तो यहाँ पे ये बात आई फिर अब, हाँ ये क्या चीज को कवर कर रहा था पता है, इनको मिटाई देते हैं। ओके तो आपको मोनोसिस्टोनिक एंड पॉलीसिस्टोनिक समझ आ गया वर्ड्स का डिफरेंस। Monocytonic, that is one messenger RNA which make only one polypeptide, and polycystonic, that is one single messenger RNA which make more than one polypeptide chain। ठीक है, तो हमारी जीन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। अब फिर देखते हैं क्या कह रहा है। In eukaryotes, the monocystonic structural unit has some interrupted coding sequences. The gene in the eukaryotes are split, and the coding sequence are expressed sequence that are defined as exon, and exons are said to be have those sequence that appears in the mature process RNA, and the exons are interrupted by introns। अब ये क्या है, अब ये क्या है, चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ देखते हैं, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनी है ना, ये वाले जो 3 से लेकर के 5 तक जा रहा है उसमें ये बनती जा रही है, यहाँ से बन करके यहाँ पे ये खत्म हो जाएगी, ये टर्मिनेटर पॉइंट है। सो एज इट इज मेड इट इज हैंगिंग हियर। नाउ यू कैन सी हियर देयर आर समवेयर द एक्सॉन्स आर रिटन व्हिच आर येलो कलर and introns are written which are orange in color। Exons are interrupted by introns, then exon, then introns, then exon, then intron, exon, फिर intron, फिर exon, फिर intron and exon। There are so many introns, it may be even one, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब एक भी होगा। तो हम क्या कह रहे थे अब तक, अभी तक हम ये कह रहे हैं कि वन जीन जो है वो वन पॉलीपेप्टाइड बनाने की इंफॉर्मेशन रख रहा है एक सीक्वेंस में, कंटिन्यूएशन में। वन जीन इज दैट इज, मैं इसको यहाँ पे ठीक से बनाता हूँ। Say for example this is the DNA segment, और मैं कह रहा हूँ कि उससे ये वाला मैसेंजर आरएनए बना हमारा, दिस इज द मैसेंजर आरएनए व्हिच इज मेड फ्रॉम दिस। तो ये मैसेंजर आरएनए एज ए होल पूरा भी तो एक पॉलीपेप्टाइड नहीं बना रहा है, उसके अंदर भी कई सारी चीजें हैं जो हमारे को नहीं काम में लेनी है। These are the segments which need not to be used. These segments need not to be used. These segments are not required to be used. ये इसके अंदर कचरा है, बेकार पीसेस है। ठीक है, जैसे कि कोई क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं कोई पैराग्राफ में, तो देयर आर सम प्लेसेस विच सम थिंग्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, या अगर आप बाजार से कुछ चीजें लेकर के आते हैं, से फॉर एग्जांपल एनी एडिबल आइटम यू आर ब्रिंगिंग, सपोज आपने आइसक्रीम कोन लिया, तो उस आइसक्रीम कोन के ऊपर जो रैपर है वो आपको नहीं खाना है, उसके ऊपर जो कवर के ऊपर कुछ मतलब एक पेपर पीस लगा हुआ वो आपको नहीं खाना। तो ये जो चीजें जो आपको नहीं खाना वो बेकार है, वो आपकी यूजलेस पीसेस हैं, दे आर नॉट रिक्वायर्ड, दीज आर यूजलेस पीसेस, दे आर अनवांटेड पीसेस, एंड दीज अनवांटेड पीसेस ये तो साथ में आएंगे। एक मैसेंजर आ रहे हैं जब इस डीएनए से बन रहा है, तो जो इनिशियली बनता है उसके अंदर तो ये रहते हैं। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम फिर क्या होता है, देखिए ये मैसेंजर आरएनए बना, इसके अंदर इंट्रॉन एक्सॉन दोनों थे, फिर यहाँ पे आके हमने स्प्लिस कर दिए,
जो हमारे इंट्रॉन्स हैं उन इंट्रॉन्स को ऐसे मोड़ देंगे और केवल एक्सॉन एक्सॉन पास आ जाएंगे, फिर इनको गिरा देंगे और हमारा जो मैच्योर आरएनए बनेगा उसके अंदर इंट्रॉन्स नहीं है। तो मैच्योर आरएनए इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द आरएनए व्हिच इज ट्रांसक्राइब्ड। और हम तो डीएनए की डेफिनेशन मतलब जीन की डेफिनेशन यही कर रहे हैं, दैट इज अ प्रोसेस इन विच द जीन डीएनए सेगमेंट इंफॉर्मेशन इज ट्रांसक्राइब्ड इनटू आरएनए। तो आरएनए तो यही यही ट्रांसक्राइब करा उसने। दिस इज द ट्रांसक्राइब्ड यूनिट, दिस इज नॉट द ट्रांसक्राइब, दिस इज द प्रोसेस्ड यूनिट। ठीक है, तो एक आरएनए जो है वो अनप्रोसेस्ड भी हो सकता है, तब भी आप उसको जीन कहेंगे। ठीक है, तो आपको समझ आया हमने अपनी डेफिनेशन को कितनी बार चेंज किया। The definition of what do you call gene is changed over a period of time. सर आपकी जैसे आवाज जैसे साफ हमारी नहीं आ रही है। ओके इसको ये इंटरप्ट इसको ये खत्म कर देते हैं। सर वॉइस जारी हो गया। ओके तो हमारी जीन की डेफिनेशन जो है वो टाइम के साथ चेंज होती जा रही है। हमने पहला जो मतलब मेंडल ने जो जीन की डेफिनेशन दी थी उससे बदलते 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 हम यहाँ तक आ गए, है ना। यहाँ हमारी डेफिनेशन अब क्या हो गई, हम पहले ही कह रहे थे कि एक जीन से एक एंजाइम एक जीन से एक करेक्टर कंट्रोल होता है। देन वी सेड कि एक जीन से वन एंजाइम बनता है। फिर हमने कहा कि एक जीन से केवल एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। फिर हमने कहा कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो हो सकता है कि एक मतलब एक जीन जो है वो हो सकता है कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना है, कभी कभी वो एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन भी बना सकता है। और फिर अभी हमने लास्ट में कहा कि भाई एक जीन जो है वो एक आरएनए की इंफॉर्मेशन रखेगा, उसके अंदर कुछ यूजफुल और कुछ नॉन यूजफुल पार्ट भी हो सकते हैं। जो यूजफुल पार्ट है उनको हम इंट्रॉन्स कह देंगे और जो नॉन यूजफुल पार्ट है उनको हम एक्सॉन्स कह देंगे। तो ये इस तरह से हमारी डेफिनेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम चेंज होती चली गई। ठीक है, तो यहाँ देखें इंट्रॉन्स आर इंटरवीनिंग सीक्वेंस। डेफिनेशन याद रखिए आप, इंट्रॉन्स की डेफिनेशन क्या है। इंट्रॉन्स की डेफिनेशन दी है, इंट्रॉन्स आर intervening sequence do not appear in the mature और प्रोसेस आरएनए। जब आरएनए प्रोसेस हो जाएगा तो उसके अंदर ये नहीं मिलेगी, वो केवल यहीं तक ही है ना। ये देखिए हमारा ये प्रोसेस्ड आरएनए है, ये वाला आरएनए जो बना है लास्ट वाला, इसको मिटा देते हैं कन्फ्यूज हटाने के लिए। और ये तो ये वाला जो आरएनए है ये आरएनए प्रोसेस्ड आरएनए है, और जबकि इसके बदले में ये वाला सॉरी उसके बदले में ये जो आरएनए था जो न्यूली सिंथेसाइज हुआ था, उस आरएनए के अंदर तो बहुत सारी चीजें हैं जो काम का नहीं है ना। दिस आरएनए विच इज मेड और रादर ये वाला आरएनए, तो इसके अंदर काम के पीसेस जो हैं वो येलो कलर में दिखा रखे हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। एंड जो बेकार पीसेस हैं जो काम के नहीं है उनको मैं यहाँ पे ब्लू कलर से दिखा देता हूँ। वो ये ए, ये बी, ये सी, ये डी एंड ये ई। तो ये ए बी सी डी ई जो वो पीसेस हैं वो सेगमेंट्स हैं मैसेंजर आरएनए के, जो कि काम में नहीं लेने हैं। जब काम में नहीं लेने हैं तो ये वहां पर है क्यों, तो बनते समय तो हैं, बाद में हट जाएंगे, क्यों है ये यहाँ पे, इसके बारे में अभी हमको क्लियर नहीं है। हो सकता है कि इनिशियली जब कभी नया मतलब इंडिविजुअल बना होगा फर्स्ट टाइम, तो उसमें ये काम कर रहे मतलब केवल एक्सॉन से रहे होंगे, इंट्रॉन्स नहीं रहे होंगे। बट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जो है बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन दीज इंट्रॉन्स हैव बीन एडेड। तो उन्होंने कुछ अपना एडिटिंग का प्रोसेस डेवलप कर लिया जहाँ पे ये इंट्रॉन्स को वो एडिट करके रिमूव कर देंगे। हम करते हैं ना जैसे एडिट, हम कई बार क्या है कोई सेंटेंस पहले कुछ डॉक्यूमेंट अपन लिख लेते हैं, उसके बाद हम उसको रीड करते हैं, तो उसमें हमको कई सारी चीजें जो होती हैं गलत होती है उनको हटाना पड़ता है। हाँ, कई बार अपन ने बहुत लंबा चौड़ा लिख दिया होता है, एक सेम चीजें दो दो तीन तीन चार चार बार रिपीट हो रही होती है, तो वी जस्ट रिमूव इट और रादर वी आस्क सम टीचर और एल्डर कि भाई इसको पढ़ लेना है, इसके अंदर कुछ कमी है तो उसको ठीक कर देना। तो कई सारी चीजें आ रही, ये क्यों लिखा है, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है, ये क्यों लिखा है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है ना, करके वो सही कई सारी चीजों को हटा देते हैं। वैसे ही क्या आरएनए को भी जब प्रोसेस करेंगे तो उसमें से कई सारे सेगमेंट हटा दिए जाएंगे। जो सेगमेंट हटा दिए गए हैं वो इंट्रॉन्स है और जो सेगमेंट रख लिए गए हैं वो एक्सॉन्स है।
वी रिक्वायर ओनली एक्सॉन्स नॉट दी एंट्रॉन्स। ठीक है, तो इस तरह से हमारी डेफिनेशन फर्दर चेंज हो गई। नाउ हम पढ़ते हैं यहाँ पे क्या देखे, इनहेरिटेंस ऑफ ए कैरेक्टर इज आल्सो अफेक्टेड बाय द प्रोमोटर एंड रेगुलेटरी सीक्वेंस ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। अब ये क्या, अब ये क्या आया, अभी अभी तक हम पता नहीं, हमने इतना सारा कुछ पढ़ा, उसके अंदर हम ये ऐसी कोई चीज तो पढ़ी नहीं। चलिए वापस चलते हैं पीछे, मतलब पीछे का मतलब क्या है, ये हम आगे पढ़ेंगे इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में, बार बार आपको इसलिए वहां पे ले जा रहा हूँ तो समझना आसान हो जाएगा। वापस वहीं चलते हैं लैक ओपेरॉन में। ये लैक ओपेरॉन है ना। लैक ओपेरॉन के अंदर क्या है देखिए, टू मेक एन एंजाइम मतलब फंक्शन परफॉर्म्ड, है ना, जैसे अगर अगर हम मेंटल के हिसाब से बोले तो क्या है कि ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर लैक्टोज इज अ शुगर, lactose is a sugar which is actually broken into glucose and galactose। ठीक है, लैक्टोज शुगर को जो डाइसैकेराइड है दैट इज ब्रोकन इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज विद द हेल्प ऑफ 3 एंजाइम्स। इसके लिए, इस प्रोसेस के लिए 3 एंजाइम्स की जरूरत है। कौन से? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज एंड ट्रांसएसिटाइलेज। ये 3 एंजाइम्स की जरूरत है। ये तीनों एंजाइम एक ही मैसेंजर आरएनए के ऊपर मिल रहे हैं, तो ये पॉलीसिस्टोनिक हो गया है। ये तो अपन सारे पढ़ चुके हैं, इसके ऊपर अपन ध्यान नहीं देंगे। अभी हमारा ध्यान किस पे देना है उसको मैं इस रेड कलर से देता हूं। देखिए, ये जो जीन है यहां से यहां तक, इनको तो हम कहेंगे स्ट्रक्चरल जीन। दीज जीन्स आर नॉन एज स्ट्रक्चरल जीन्स। चलेगा, दीज आर नॉन एज, इमीडिएटली गायब हो जाता। और इन 3 जीन्स के फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे 4 जीन्स है, ये पीपो 1 2 3 और ये 4। इन जीन को हम कभी नहीं देख पाएंगे। These are the genes which are actually regulating the function of structural gene। स्ट्रक्चरल जीन से कैसे काम कराना है, देखिए ना, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपका हाथ है और हाथ के ऊपर स्किन है, और इस स्किन के अंदर मतलब इसको केवल स्किन जैसे ही काम करना है। मैं आपको एक दूसरे एग्जांपल से बताता हूँ। से फॉर एग्जांपल योर मदर नो टू मेक 25 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ पराठास। ठीक है, 25 वेराइटीज ऑफ पराठा मम्मी को बनाने आते हैं। कौन कौन से आते हैं वो आपको पता ही होंगे। अब मान लीजिए आप मम्मी को नाश्ता बनाने, तो क्या मम्मी पूरे 25 तरह के पराठे बना के रख देती है? अरे एट ए टाइम इट मे बी आइदर ऑर्डिनरी पराठा, और इट मे बी जीरा पराठा, और इट मे बी आलू पराठा, और इट मे बी गोभी पराठा, और इट मे बी मूली पराठा। जो भी होगा, जो भी उनको बनाना होगा, वो एक ही तो वैरायटी बनाएगी, ज्यादा ज्यादा 2 या ज्यादा ज्यादा 3 वैरायटी। ऑल 25 वैरायटी तो कभी भी नहीं बनते रोज के रोज, मतलब किसी, even in the one of the biggest function at home, then also we will not be making all 25 varieties of parathas। So what makes mummy to decide that which paratha to be made? वो कई सारी बातों पे डिपेंड करता है कि कौन आ रहा है, खाने वाला कौन है, उसकी पसंद क्या है, सीजन क्या है ना, टाइम कितना अवेलेबल है, चीज बनाने के लिए मेरे पास वो सारी चीजें अवेलेबल है कि नहीं है ना, और कई सारी दूसरे फैक्टर्स हो सकते हैं। मतलब वो कौन से आवर में हम बना रहे हैं, नाश्ते के लिए हो सकता है कि मतलब कुछ अलग तरह के चीजें कंज्यूम करते होंगे, दिन के लिए रात के लिए अलग अलग चीजें। तो इसका मतलब क्या है, मदर कैन डिसाइड कि उनको कौन से इंफॉर्मेशन को काम में लेना और कौन से इंफॉर्मेशन को काम में नहीं लेना है, एंड व्हेन टू टेक एंड व्हेन नॉट टू टेक, है ना। वी आर नॉट मेकिंग ऑल दीज पराठास ऑल द टाइम, दो वी में हैव ऑल दोस मटेरियल चीज रोजाना मतलब घर में पड़ी होगी फ्रिज के अंदर, इसका मतलब थोड़ी कि रोज चीज पराठा बनाया जाए। Sir, your आज voice हमारे is घर में पड़ा not clear. होगा। बंद करते हैं। Okay, so I was explaining that ये
वो जो किसी एक फंक्शन को कराने के लिए भी उसको भी रेगुलेट करने के लिए कई सारी जीन्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो हमने एक एग्जांपल पढ़ा जैसे लैक ऑपेरॉन का। तो लैक ऑपेरॉन में हम क्या देख रहे थे, दोबारा वहीं चलते हैं लैक ऑपेरॉन पे, तो जल्दी समझ आएगा हमको कि वो जो मतलब 3 जीन है जेड वाई ए 3 जो जीन है वो सीक्वेंस में मिल रहे हैं, उनको तो हमने कहा स्ट्रक्चरल जीन, वी आर कॉल्ड देम एज ए स्ट्रक्चरल जीन, है ना। ये जो 3 जीन है जो किसी फंक्शन को कंट्रोल करेंगे, फंक्शन तो हमारा यही है, फंक्शन क्या है कि लैक्टोज को ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में तोड़ना है। लैक्टोज इज टू बी ब्रोकन इनटू ग्लूको गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज। तो फंक्शन तो ये है। इस फंक्शन को करने के लिए 3 एंजाइम्स की जरूरत पड़ी। वो 3 एंजाइम के लिए जो जीन्स हैं वो Z है, Y है एंड A है, इनको हमने स्ट्रक्चरल जीन कह दिया। और ये 3 एंजाइम्स बनाएंगे बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज एंड ट्रांसएसिटाइलेज। तो ये फंक्शन करेंगे। तो दिस फंक्शन इज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय दिस पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ, मतलब ये इससे कंट्रोल हो रहा है, दिस पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द डीएनए। तो उसके 3 जीन्स होंगे जो अगल बगल में पड़े हैं, जिनको हमने ZYA नाम से दिया है। तो हमारे हिसाब से तो जीन यही है, लेकिन इनके फंक्शन को कब कराना है कब नहीं कराना है, जैसे हमने कहा कि भाई मम्मी को कौन सा पराठा कब बनाना है और कब नहीं बनाना है, when पराठा is to be made and one पराठा need not to be made, और कितने पराठे बनाने हैं, कब बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, ये सारी चीजें डिसाइड करना हमारे पास फिजिकल एक्टिविटी, हमारे पास थिंकिंग है, लेकिन बॉडी के पास थिंकिंग थोड़ी है भाई। सेल के अंदर थोड़ी ये सारे फंक्शन कहाँ हो रहे हैं एक सेल के अंदर, और सेल के अंदर कौन सी थिंकिंग है। तो सेल के अंदर इनको कंट्रोल करने के लिए फिर जीन है, वो जीन जो है जैसे ये पी जीन है, ये आई है, ये पी है और ये ओ है, ओ इज ऑपरेटर, ठीक है। ये यहाँ पे जो है वो प्रमोटर है, और वो प्रमोटर को यहाँ पे क्या कहते हैं कंट्रोल करने वाला इंड्यूसर है, और इस इंड्यूसर की बनाने के लिए मतलब ये जो रिप्रेसर बनाएगा, इंड्यूसर बनाएगा, उसको कंट्रोल करने वाला आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर है। तो ये 4 जो चीजें होंगी तब वो कहीं जाकर के ये प्रोसेस कंट्रोल होगा। मतलब अगर मैं इसको सिंपल वर्ड में बोलूं कि these 3 enzymes will be made or not made will be controlled by this repressor. Repressor is a protein, और ये रिप्रेसर जाकर के यहाँ पे लग जाता है तो प्रोसेस इज ब्लॉक्ड एंड द प्रोसेस विल नॉट कंटिन्यू, ठीक है। तो रिप्रेसर गोज एंड ब्लॉक्स ऑपरेटर, जैसे अभी यहाँ पे लगा हुआ आपको दिख रहा है, यू कैन सी दैट द ऑपरेटर इज ब्लॉक्ड बाय द ब्राउन कलर रिप्रेसर। ये रिप्रेसर है, okay, this is the repressor and this repressor is blocking it and the process is not going on. Now जब लैक्टोज आ जाएगा सॉल्यूशन में तो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पहुंचेगी। जैसे यहाँ इंफॉर्मेशन पहुंचती है, ये क्या करता है, इसको इसको ट्रिगर करना है, उसको प्रोडक्ट को मतलब हटाना है। तो हटाने वाले को छोड़ दीजिए, आप लगाने वाले के लिए बात करते हैं। सपोज देयर इज नो लैक्टोज इन द सॉल्यूशन, तो क्या होगा, ये वाला ट्रिगर होगा कि भाई हमको ये प्रोसेस को रोक के रखना है। तो इसको रोक के रखने के लिए एक रिप्रेसर मॉलिक्यूल की जरूरत है। तो वो रिप्रेसर मॉलिक्यूल का आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से आएगा, ये इंड्यूसर है, ये पॉलीमरेज। पॉलीमरेज इसको कहेगा कि भाई पॉलीमरेज बनाओ ताकि वो रिप्रेसर बनाए। तो या इसने एक जीन बनाया यहाँ पे, और फिर इसने ये रिप्रेसर प्रोटीन बनाया, और रिप्रेसर प्रोटीन जाकर के इसको ब्लॉक कर देता, एंड देन दीज एक्टिविटीज आर क्लोज। तो असल फंक्शन तो ये है हमारा, ये इसको रेगुलेट करने वाले हैं, है ना भाई। अगर मान लीजिए कोई साबुन बनाने वाली फैक्ट्री है तो उसमें साबुन बनाने वाले लोग तो 4-5 होंगे, 10-20 होंगे, 100-50 होंगे, लेकिन उसके अलावा भी तो बहुत सारे जने हैं ना वहाँ पे। ऑफिस में काम करने वाले होंगे, अकाउंट्स मेंटेन करने वाले होंगे, साफ सफाई वाले होंगे, रैप करने वाले होंगे, ट्रांसपोर्ट करने वाले होंगे। उनका काम सोप बनाने का नहीं है। अगर हम कहते हैं कि ये फैक्ट्री है जहाँ पे सोप बनते हैं, तो फिर पैकिंग क्या, ट्रांसपोर्ट क्या, है ना, उसका अकाउंट्स क्या, ये भी तो उसी फैक्ट्री का काम है ना, ये भी तो उसी फैक्ट्री के अंदर होंगे, तो ये भी तो वर्कर्स हैं। वैसे ही यहाँ पे क्या है, जो मेन फंक्शन है वो तो इन 3 जीन का है, लेकिन इन 3 जीन के फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए आपको दूसरे यूनिट्स की जरूरत पड़ी, और वो जो दूसरे यूनिट जिनकी आपको जरूरत पड़ी वो भी तो जीन है। तो इस तरह से हमारी जीन के डेफिनेशन में एक नया पॉइंट और जुड़ गया, दैट इज देयर आर 2 काइंड्स ऑफ जीन्स, एक तो स्ट्रक्चरल जीन्स है और ये रेगुलेटरी जीन्स है। ये रेगुलेटरी जीन्स है और यहाँ से यहाँ तक स्ट्रक्चरल जीन्स है। तो स्ट्रक्चरल जीन्स एक होते हैं जो कि फंक्शन को पर्टिकुलर क्या कहते हैं प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे हैं, जिसको हम कहेंगे
क्या कहते हैं, हमने दो चीज पढ़ी थी, फिनोटाइप और जीनोटाइप, है ना। तो ये फिनोटाइप को कंट्रोल कर रहे हैं, ये फिनोटाइप को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, ये उस फिनोटाइप को करने वाली चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं। वो फिनोटाइप होगा या नहीं होगा या कैसे होगा, उसको ये कंट्रोल कर रहे हैं। सो दैट इज हाउ दे आर कॉल्ड रेगुलेटेड जीन्स। ओके, तो रेगुलेटेड जीन्स एंड स्ट्रक्चरल जीन्स में डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा, आई थिंक सो। आया ना, बोल Yes, दीजिए। sir. ओके, तो ये एक सबसे बड़ी मतलब जो चैलेंज था हमारे पास में, उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो इस तरह से हमारे को मतलब कुछ चीजें मालूम पड़ी है। जिसको आप जीन कहेंगे, किसको आप जीन कहेंगे, जिसको जीन कहना है आपको, उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो जीन जो है वो मेंडल के हिसाब से बहुत बहुत इजी सी मतलब एक वर्ड था। मेंडल ने कहा कि मतलब जीन जो है वो एक कंट्रोल, एक फंक्शन को कंट्रोल करता। बाद में मालूम पड़ा एक फंक्शन तो कई सारे एंजाइम से कंट्रोल होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, एक जीन एक एंजाइम से कंट्रोल होता होगा। बाद में मालूम पड़ा एक एंजाइम तो कई सारे पॉलीपेप्टाइड का बना हो सकता है। तो हमने कह दिया एक जीन से एक पॉलीपेप्टाइड बनता होगा। फिर हमको मालूम पड़ा कि एक पॉलीपेप्टाइड जो है वो उसको मतलब कई बार क्या होता है, एक आरएनए एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड बना सकते हैं, तो वो पॉलीसिस्टोनिक हो सकते हैं, तो उसको भी तो आप जीन ही कहोगे। फिर हमने पढ़ा कि कई बार क्या होता है, एक मैसेंजर आरएनए बनते हैं, उसके अंदर कुछ अनवांटेड सेगमेंट होते हैं जिनको इंट्रॉन्स का। तो जो रॉ मटेरियल, जो रॉ आरएनए बन के आया है, उसमें तो इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स दोनों होंगे। तो हमारे डेफिनेशन के हिसाब से वो फंक्शनल पार्ट नहीं हुआ। इंट्रॉन्स आर एक्सॉन्स है, सॉरी, इंट्रॉन्स हैव नो रोल इन क्या कहते हैं, इन द एक्सप्रेशन ऑफ अ फंक्शन, फिर भी वो वहां पर है ना। और फिर लास्ट वाला हमारा हो गया कि कुछ रेगुलेटर्स होते हैं जो किसी प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। तो ऑल टुगेदर देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ क्या कहते हैं जो चीजें थी जिनको हमको, अच्छा, और एक और रह गया, दैट इज द टाइप्स ऑफ आरएनए, दैट इज मैसेंजर आरएनए के अलावा टीआरएनए और आरआरएनए बनाने वालों को भी हम जीन कहेंगे। तो अब हमारी जीन की जो है डेफिनेशन बड़ी विस्तृत हो गई। अब हम जीन को बताते समय ये कहेंगे कि जीन जो है आरएन डीएनए का वो सेगमेंट है जो कि एक आरएनए बनाता है, चाहे वो आरएनए मैसेंजर आरएनए हो, चाहे वो आरएनए टीआरएनए हो, चाहे वो आरएनए क्या कहता है आरआरएनए हो। पहली बात। दूसरी बात क्या है, चाहे वो एक पूरा एंजाइम बनाता हो, चाहे वो केवल एक पॉलीपेप्टाइड बनाता हो, या हो सकता है वो एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड बनाता हो, ठीक है, या हो सकता है कि वो किसी फंक्शन को करने वाले जीन को रेगुलेट करता हो। उनको सबको हम जो है एक जीन कहेंगे, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक हम तो खत्म तो नहीं कर पाएंगे, तो फिर लेट इट बी। कल नहीं, मंडे की क्लास में हम पढ़ेंगे दैट इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ आरएनए, उनके बीच का डिफरेंस क्या है, और हाउ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज परफॉर्म्ड, है ना, वो कैसे होता है। तो ये हम पढ़ेंगे परसों की क्लास में। कल छुट्टी है, संडे है।